अरे मम्मी, भैया का रिसेप्शन है। ऐसा रूखा रूखा सा रिसेप्शन होता है क्या? कहाँ है सारे लोग? अरे बेटा बस आते ही होंगे सारे लोग, तुम तैयार हो जाओ चलो। मम्मी, बुआ भी आ रही है ना? हाँ आ रही है। तुम बड़ा खुश होती हो जब बुआ आती है तुम्हारी। तुम अपनी बुआ का सुनकर इतनी खुश कैसे हो सकती हो? यहाँ तो जब बुआ आती है ना तो सारी पार्टी का मजा ही खराब हो जाता है। हर बात पे टोकती जो रहती है। मेरा बस चले तो कभी अपनी बुआ को घर पे आने ही ना दूं। घर आना तो फिर भी ठीक है, पर किसी की शादी में तो बिल्कुल नहीं। पर मैं वो नहीं कर सकती। हाँ, मौसी आए तब की बात अलग है। मौसी तो बेस्ट फ्रेंड जैसी होती है ना सबकी। असली मजा शादी पार्टी का तो मौसी के आने से होता है। अरे सबकी बुआ अक्सर ऐसी ही होती है। जहाँ भी मिर्च मसाला लगाने की बात होती है तो सबसे पहले बुआ जी का ही लोग नाम लेते हैं। पर हमारी बुआ सबसे अलग है। हमारी बुआ जब तक किसी पार्टी में ना आए तब तक पार्टी कंप्लीट नहीं होती। और मौसी की भी सुन ले, मौसी हमारी किसी मुसीबत से कम नहीं है। अपनी बहन की बुराई सुनकर उषा जी से रहा नहीं गया। बस बहुत हो गया तुम्हारा जहर अपनी मौसी के खिलाफ। जब देखो मेरी बहन के खिलाफ बोलती रहती है। मैं अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी, आई बात समझ में? वो जैसी भी है मेरी बहन है। तो क्या गलत बोल दिया मैंने मम्मी? अच्छा अनवी, तू तो यही है ना, देख लेना, बस मौसी आती होगी, अपनी आंखों से देख मौसी के नखरे। आज ईशानी के भाई मनोज का रिसेप्शन था और ईशानी की दोस्त अनवी पहले ही इस शादी में आई थी। कुछ ही देर में मौसी अपनी बेटी और दामाद रिदम के साथ आ गई और आती ही बहन पर बरस पड़ी। अरे दीदी, क्या घर में ही रिसेप्शन रख लिया? कोई हॉल ही बुक कर लेती। पैसे की कमी पड़ रही थी तो हमें बता देती। अब तुम लोगों की तो कोई इज्जत है नहीं, हमारी तो है। पहली बार मेरा दामाद इस घर में आया है, क्या सोचेगा मेरी बहन के बारे में? वो बात नहीं है संतोष, वो क्या है ना, अभी हमने नया घर बनाया है और बेटे की शादी भी है तो क्या जरूरत है हॉल बुक करने की। इसी बहाने सारे लोग घर भी देख लेंगे। और तुम देख तो रही हो घर कितना बड़ा है। बहू के घर वाले भी घर देखकर खुश हो जाएंगे। माँ बाप तो जिंदगी भर आते हैं, रिश्तेदार तो हमेशा नहीं आ सकते, वो बस शादी में आते हैं। और आज रिसेप्शन है तो इसी बहाने वो भी अपनी बेटी का घर देखेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। जितना बड़ा घर है ना आपका दीदी, उतना बड़ा तो मेरा बाथरूम है। ऐसे घर को तो छुपाने में ही फायदा है। लोग तुम्हें तो गाली देंगे ही, साथ में हमें भी देंगे। अरे पता नहीं क्या तुमको, इस शहर में कितनी इज्जत है हमारी। ईशानी जो दूर खड़ी ये देख रही थी मौसी के पास आई और बोली, आ गई मौसी आप? बस आपका ही इंतजार था। इंतजार कर रही है? कौन सा तूने हमें बैठने के लिए सोफे दे दिए? देख नहीं रही हो कब से दामाद और बेटी खड़े हुए हैं? आओ आओ मौसी जी, आपके लिए तो मम्मी ने स्पेशल इंतजाम किया है। ईशानी उनको लेके एक साफ सुथरे कमरे में आ गई। वहां नाश्ता पहले से लगा हुआ था। नाश्ता देखते ही वो तीनों उस पर टूट पड़े। उषा जी भी उनके पास आ गई। संतोष, तुम्हारा दामाद तो जब से आया है बोल ही नहीं रहा। कितना शर्मिला है तुम्हारा दामाद। इशिता की तो किस्मत चमक गई भाई। दामाद तो मेरा लाखों में एक है, इसका दूसरा पीस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। इशिता दीदी, वैसे अजीब लगता होगा ना, जब आप मायके में थी तो मौसी इतना ज्यादा बोलती है, I mean, तेज आवाज से बोलती है, और जब ससुराल में गई तो जीजू सन्नाटा सिंह मिल गया। इशिता ने कुछ नहीं कहा और स्माइल कर दी, पर संतोष जी कहाँ चुप रहने वाली थी, उनको तो मिर्ची लग गई। बेटा तू भी ना इतना कम नहीं बोलती। जब से आई हूँ कैंची की तरह जबान चल रही है तेरी। ये नहीं कि मौसी का दामाद पहली बार आया है चुप खड़ी रहूं। क्या सोचेंगे दामाद जी तुम्हारे बारे में? मेरी बेटी को देखो कितना शांत रहती है। मजाल है जो मेरे सामने मुंह भी खोल दे। एक तुम हो जो अपनी माँ की शर्म ना मौसी की शर्म। दीदी ने तुमको सर पे चढ़ा रखा है। मेरे पास रहती 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाती। जो बात तुम स्कूल कॉलेज से नहीं सीख पा रही हो ना, वो मैं तुमको 1 दिन में सिखा दूंगी। छोड़िए ना मम्मी जी, बच्ची है। वो इतने आहिस्ता से बोला कि इशिता को कान लगाकर सुनना पड़ा। सच कह रही है मॉम, मौसी का दामाद सच में शर्मिला है। बेचारे मौसी की कहर से मुझे बचा रहा है, नहीं तो मौसी तो एक बार अगर शुरू हो जाए फिर भगवान को ही धरती पे आना पड़ता है। अरे दामाद जी, ये बर्फी लो ना। रिदम ने बर्फी उठाई और उसको गौर से देखने लगा और फिर उसको खा ली। जीजू, आप बर्फी खाने की बात से कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वो मैं सोच रहा था कि बर्फी की जगह काजू कतली होती तो मजा आ जाता। जीजू आप चुप ही अच्छे लगते हो। काजू कतली, वो भी इतने मेहमानों में, हम लोग तो कंगाली हो जाएंगी। और या तो बोलते नहीं, या बोले तो आसमान तक गूंज गई इनके बोलने की। क्या सोच रही है?
कुछ नहीं मासी, वो मैं बोल रही थी आप नाश्ता करो, मैं भाई को देख कर आती हूँ। पता नहीं अब तक तैयार हुए कि नहीं। हाँ, ऐसे ही तूने हमारे लिए अखरोट का हलवा और पिस्ते का नाश्ता लगाया है ना, जो नाश्ता करे। अरे ऐसा नाश्ता तो मैं छू भी नहीं सकती। ईशानी ने देखा उन तीनों ने सारी प्लेट साफ कर दी थी। अब क्या इनका पहाड़ खोद के खाने का इरादा है? ये मम्मा कहाँ चली गई मुझे इन मौसी के पास छोड़ के? मैं कुछ देर अगर यहाँ रुक गई तो पक्का पागल हो जाऊंगी। ईशानी तेजी से वहां से निकलकर भागी। कुछ ही देर में सारे लोग आ चुके थे। अरे ईशानी, तेरे भाभी के मायके वालों के लिए जो लिफाफे रखे थे वो कहाँ है? आखिर उन लोगों ने इतना दहेज दिया था, रिटर्न गिफ्ट तो उनका भी बनता है। मॉम वो तो मेरे पास ही है, अभी लेकर आती हूँ। अरे जा जल्दी से लेकर आ। तभी वहां संतोष बेटी और दामाद के साथ आ गई। मौसी जी, हमको लिफाफे की जरूरत नहीं है, क्यों लिफाफों में पैसे खराब करना? आपको मुझे जो भी शगुन देना है बिना लिफाफे के दे दीजिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आखिर एक दामाद ही समझ सकता है लिफाफे के खर्चे को। आजकल लिफाफे के बिना किसी को कुछ दे दो ना तो लोग मुंह बना लेते हैं। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट बिना लिफाफे के ही दे दूंगी। हाँ मौसी, बिल्कुल बिना लिफाफे के चलेगा, पर पैसे भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, केवल 21,000 चल जाएगा। रिदम की बात सुनकर उषा जी के कान में साए साए होने लगी। सोचा था पहली बार दामाद घर आया है 500 रुपए दे दूंगी, पर उसने तो पूरे 21,000 मांग लिए। अब क्या करूं? उषा जी तुरंत वहां से चलती बनी। वो मैं क्या बोल रही थी, पहली बार आप मौसी की घर आए हो, थोड़ा बहुत काम ही करा दो। मौसा जी अकेले लगे हुए हैं, उनका इकलौता बेटा दूल्हा बना हुआ है, काम के लिए किसी को तो आगे जाना पड़ेगा। क्यों मम्मा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? वैसे तो मुझे पसंद नहीं है मेरा दामाद किसी का काम करे, पर तुम एक बार अपने मौसा से पूछ के आ सकते हो। यही तो वो समय होता है जब लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई जा सकती है। और हाँ, ध्यान से, अगर जीजा जी कोई काम करने को बोले ना तो बिल्कुल मत करना, नौकर नहीं है इस घर के। मेहमान है भाई, मेहमान पूछते हैं, काम नहीं करते। आई बात समझ में? मम्मी आप भी ना थोड़ा काम कर लेंगी, मौसा जी की मदद कर लेंगी तो क्या ही हो जाएगा। अरे चुप रहे, अभी तुमको पता नहीं बाजार में अपना नाम का सिक्का कैसे चलता है। अभी तुम्हें ना मुझसे ट्यूशन लेने की जरूरत है। दामाद जी आप जाइए, और जो बोला है ना वैसा ही कीजिएगा। ठीक है मम्मी, आप बोल रही हो तो पूछ के आ जाता हूँ। दामाद जी मौसा जी के पास आकर खड़े हो गए। मौसा जी अपने फोन में घुसे हुए थे और देखने में परेशान भी लग रहे थे। क्या हुआ मौसा जी, कोई परेशानी है? नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, तुम अंदर जाओ, एंजॉय करो। अरे मौसा जी, मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? अब क्या बताऊं दामाद जी, वो जनरेटर वाला आने वाला था और लास्ट मोमेंट पर फोन नहीं उठा रहा। अब लाइट चली गई तो क्या जवाब देंगे हम मेहमानों को, सारे लोग आ चुके हैं। बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हो? अभी एक कॉल करता हूँ, जनरेटर वाला आ जाएगा, आखिर हम भी इसी शहर के हैं। और सच में? जी बिल्कुल मौसा जी। रिदम ने फोन निकाला और जनरेटर वाले से बात करने लगा। उसने क्या बात की ये तो मौसा जी को समझ में नहीं आई, क्योंकि दामाद जी का स्पीकर का वॉल्यूम बहुत कम था। फोन कट होने के बाद दामाद जी ने मौसा जी से कहा, मौसा जी काम हो गया, अगले 10 मिनट में जनरेटर वाला आपके घर में होगा, आप बस उसका पेमेंट कर दीजिएगा। अरे थैंक यू दामाद जी, आपने तो मेरी समस्या ही दूर कर दी। आप एक काम करो, उसका नंबर बता दो, मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। अरे मौसा जी, आप कहाँ नंबर सेव करते फिरेंगे, मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, मैं उसको भेज दूंगा। ये भी ठीक है, कितने डालूं? वही 2000 प्रति घंटे के हिसाब से ना? अरे मौसा जी, 2000 प्रति घंटा कौन लेता है, 5000 प्रति घंटा के हिसाब से डालो। ये सुनकर मौसा जी के तो होश उड़ गए। 5000 प्रति घंटा? मेरी जिससे बात हुई वो तो बोल रहा था 2000 प्रति घंटा। इसीलिए तो वो भाग गया। अब ये वाला भी भाग जाए, उससे पहले अपने घर की बिजली और इज्जत दोनों बचा लो। मौसा जी ने तुरंत उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए और दामाद जी जो मौसा जी की मदद करने आए थे उनको चूना लगाकर अपनी सास और पत्नी के पास आ गए। पूछ आया अब मौसा जी से? हाँ बिल्कुल, उनकी मदद भी करके आया। चलो अभी खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। सुना है खाने में बहुत तरह की चीजें हैं, खाने से ही तो पता लगेगा। वो लोग खाने को आगे बढ़े तभी संतोष ने कहा, अरे दामाद जी एक बात तो बताओ, रिसेप्शन में तो आ गए, ये नई दुल्हन को मुंह दिखाए में क्या दूं?
तुम्हारे पापा जी तो 11,000 देने को बोल रहे थे। मैं सोच रही हूँ 5,000 कर दूं। तुम्हारे पापा जी को क्या पता लगेगा, हमारा नाम तो वैसे भी बड़ा है, ज्यादा करने से क्या फायदा। मम्मी जी एक काम करो, लिफाफे में 200 रुपए डालो और दे दो। 200 रुपए? जी मम्मी जी 200 रुपए। बताओ कैसे? लिफाफे में अपना नाम ना लिखना, उसको मौसी को दे देना। बहुत सारे लोग होते हैं जो नाम लिखना भूल जाते हैं, और जब मौसा या मौसी खोल कर देखेंगे तो उनको क्या पता लगेगा कौन सा हमारा है। आपकी बहन और जीजू सारी जिंदगी सोच नहीं पाएंगे कि आपने 200 रुपए दिए थे अपने भांजी की शादी पे। ये तो कमाल का आइडिया है। लाओ लिफाफा निकालो, और ध्यान से, वो ईशानी आसपास ना हो तब लिफाफा देंगे, वो बहुत तेज है। हम लिफाफा देंगे तो खोल कर जरूर देखेगी क्या दिया मासी ने। रिदम ने सास को लिफाफा दिया और सास ने 200 का नोट उसमें डाल दिया और उस लिफाफे को ऐसे पकड़ लिया जैसे लाखों रुपए उसमें डाले हो। फिर उनको दूर से आती ईशानी नजर आई, उसके साथ अनवी भी थी। ओ ईशानी इधर आ, ये बता तेरी मम्मा कहाँ है? कुछ चाहिए क्या आपको मासी? मैं ला देती हूँ। अरे नहीं चाहिए कुछ, ये बता तेरी बुआ ने क्या दिया तेरे भाई की शादी में? अरे मौसी, बुआ ने तो 21,000 रुपये दिए भाभी को शगुन में। बस 21,000? उनकी औकात भी यही है। ये बात उन्होंने जोर से बोली। आसपास के कुछ लोग उनकी ओर देखने लगे, जो बड़े ही गुरूर से लिफाफा लिए खड़ी थी। लगता है ईशानी की मौसी कुछ ज्यादा ही रीच है, जो 21,000 पे भी मुंह बना रही है। मुझे लगता है ये 1,00,000-2,00,000 तो देकर जाएंगी आज। ईशानी के तो मजे है, कितनी पैसे वाली है मौसी उसकी। अनवी को घुरते देख संतोष जी का मुंह बन गया। ए कौन है तू? हाँ, और ऐसे मुंह खोलकर क्यों देख रही है? अब से पहले मेरे जैसी मौसी नहीं देखी क्या? चल जाए यहाँ से और रास्ता नाप अपना। रहने दीजिए ना मम्मी जी, बच्ची है। आसपास के सभी लोग संतोष का ये रूप देखकर हैरान थे। उषा जी की बहन तो लगता है बड़े घर से है। अरे ऐसे बड़े घर का क्या, जो ईशानी की दोस्त की ही 1 मिनट में तौहीन कर दे। और देखा तुमने बुआ को, 21,000 देने पे भी औकात दिखाना बोल रही है। बहुत ही बेशर्म मौसी है इशिता की। अरे मौसी बेशर्म हो या कुछ, पर दामाद बहुत शर्मिला है। देखा तुमने कैसे अपनी सास को टोक रहा था जब वो इशिता की फ्रेंड को डांट रही थी। जब से लड़का रिसेप्शन में आया है आंखें उठाकर किसी की तरफ नहीं देख रहा, बस धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। रिदम ने जब देखा 2 औरतें उसकी तरफ देखकर बातें कर रही है तो उसको समझ में आ गया कि ये दोनों उसकी ही तारीफ की पुल बांध रही है। यही तो वो चाहता था, इसलिए तो उसने इतना शर्मा शर्मा के सबको दिखाया था। इतने घंटों अब जाकर उसके शर्माने की कीमत वसूल हुई थी। तुम ठीक कह रही हो, किस्मत से मिलते हैं ऐसे दामाद। कुछ ही देर में खाना शुरू हो गया। संतोष, रिदम और इशिता खाने पे बैठ गए। उनकी टेबल अभी खाली थी बिल्कुल, तभी वहां उषा जी आ गई। अरे संतोष, दामाद जी आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अरे दीदी, अभी तो आपको शगुन की लिफाफा भी नहीं दिया तो कैसे खा ले। वैसे सारे लोग दुल्हन को लिफाफा देते हैं, पर मैंने सोचा अपनी बहन को भी एक लिफाफा दूं। वैसे तुमने देखा, तुम्हारी बहू को मैंने लिफाफा दे दिया है। पूरे 51,000 का शगुन डाला है मैंने उसमें, और ये लिफाफा तुम्हारे लिए, इसमें भी पूरे 31,000 है। अरे संतोष, इन सब की क्या जरूरत थी? बहू को दे दिया, काफी है, मुझे देने की क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं, शादी ब्याह में इतना खर्चा होता है, कोई नहीं पूछता कितना खर्चा हुआ। लोग तो बस बातें बना बना कर चल देते। अब अपनी बहन का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? मैं तो कहती हूँ सबको ये चेक देना चाहिए। चेक? हाँ चेक। अब इतना सारा कैश एक लिफाफे में रखेंगे तो क्या पता किसकी नजर में लिफाफा आ जाए। मोटा होता है ना, इसलिए मैंने इसमें चेक डाल दिया। मौसी जी, वो मैं बोल रहा था, पहली बार आपके घर आया, कुछ मुझे भी दे दो ना। आपका आशीर्वाद समझ कर रखना है मुझे भी। वैसे तो ऊपर वाले की देन है, कमी नहीं है किसी चीज की। बस आपकी तरफ से रिटर्न गिफ्ट मिल जाता तो दुआ समझ कर रख लेता। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, वो तो तुम्हारा हक है। आखिर तुम लोगों ने इतना पैसा खर्च किया है, रिटर्न गिफ्ट तो बनता ही है। उषा जी ने 11,000 उसकी हथेली में रख दिए और दामाद जी ने उसको पैकेट में संभाल कर रख लिया। आप लोगों के लिए खाना भिजवाती हूँ। खाना सामने आते ही उन लोगों ने टूट कर खाना खाया। दामाद जी, जो आपसे बोला था वो काम हुआ? मम्मी जी पूरा पैकेट ले आया। जितने भी खाने हैं ना, सबको एक एक पन्नी में फुल भर लो, कई दिन चलाएंगे।
इसलिए मैंने डीप फ्रीज में मंगवा रखा है। तो फिर जल्दी जल्दी पैक करो। इशिता, तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी वहां से खाने की डिश लेकर आओ, हम पैक कर देते हैं। ठीक है मम्मी। मम्मी जी, आलू पनीर की सब्जी पैक मत करना, इसकी जगह ड्राई फ्रूट्स की मिठाई और काजू का हलवा पैक करना। और हाँ, ये गुलाब जामुन है ना, इनको 4-5 पन्नियों में डालना। अरे हाँ भैया, मैं कर रही हूँ, तुम भी करो। दोनों सास दामाद अब पैक करने में लगे हुए थे। देख रही हो बहन, ये लोग इतना खाना डाल कहाँ रहे? वही तो मैं सोच रही हूँ, खाना आ रहा है, जा कहाँ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। इतनी जल्दी जल्दी इंसान खाना तो नहीं खा सकता। इनकी बेटी बार बार भर भर के ला रही है और फिर से खत्म होता जा रहा है। चलो इनके पास वाले जगह जाकर खड़े होते हैं और नजर रखते हैं इन पे। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे नजर रखने की क्या जरूरत है, ये अपनी उषा की सगी बहन है। अरे तो हम कौन सा कुछ कह रहे हैं, बस देखते हैं। वो जैसे उनके पीछे जाकर खड़ी हुई तो हैरान रह गई। देख रही हो बहन, अपनी ही बहन के घर में ये सब। वही तो मैं सोच रही हूँ, पर ये संतोष ये कर रही है समझ में आता है, पर इनका शर्मिला दमाद इनसे ज्यादा पैकिंग कर रहा है खाने की। लोग तो भी देखने में कुछ और होते कुछ और हैं। हाँ बहन, मैंने तो सोचा था बहुत शर्मिला दामाद है, पर ये तो जैसी सास है वैसा ही दामाद है। संतोष जी ने इधर देखा ना उधर, बस सारे पैकेट बैग में भरे और निकल गई बेटी और दामाद के साथ महफिल से। और किसी को पता भी नहीं लगा, वो लोग जो देने आए थे लेकर चले गए।